ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी लाइब्रेरी ही है। अपराधियों से लड़ते हैं, अपराध से लड़ते हैं, उसके बदले में जो है हमारी सुरक्षा कौन करे। अधिवक्ताओं के समझ सबसे बड़ा मुद्दा है न्यायिक भ्रष्टाचार का। अदालतों के संविधान के अनुरूप चलने नहीं दिया जा रहा है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र पालिका थी। ना तो कहीं वाटर एटीएम जो लगा है लगता है 1 महीने बाद खराब हो जाता है। वहाँ जो है उनकी सुरक्षा करते हैं राजस्व अधिकारियों की और उनसे अपने मनमाफिक न्याय लेते हैं। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और सभी दल अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हैं। हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में, जहां पर हमारे साथ अधिवक्ता साथी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार पांडे एडवोकेट मुझे कहते हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप अधिवक्ता हैं तो घर गृहस्थी कैसे चला पा रहे हैं? महंगाई का कितना असर है और क्या प्रैक्टिस वाला मुद्दा है? महंगाई तो समय के अनुसार बढ़ रही है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जो भी सरकारें आएंगी, हर सरकारों में महंगाई रहेंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं अधिवक्ताओं की बात, तो हमारे बहुत से जूनियर अधिवक्ता भी आए हैं कैंपस में। कई सरकारों ने ये मांग किया कि जूनियर अधिवक्ताओं को कुछ माहवारी मिलना चाहिए, सीनियर अधिवक्ताओं को भी माहवारी मिलना चाहिए, लेकिन कोई सरकार आएगी उसको दे नहीं पाएंगे और ना उस पर सोचने की बात है। और रही बात जिले के अधिवक्ताओं की, तो आप देख रहे होंगे जिले के अधिवक्ता कहाँ कैसे बैठते हैं, धूप छाँव, और ये तपते रहते हैं। जिस तरह से सोना को पीटा जाता है, उसी तरह से एक प्रकार से अधिवक्ताओं को पीटा जाता है, तभी उनके अंदर निखार आता है। हम लोग अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीखते हैं, जूनियर भी सीखते हैं, लेकिन उनके रहने, खाने, बैठने, कैंटीन कोई ऐसी सुविधा नहीं है प्रतापगढ़ कैंपस कचहरी के अंदर कि अधिवक्ता बैठ के कुछ बातचीत कर सकें। ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी लाइब्रेरी ही है दान दी गई हो कि रोज कानून में परिवर्तन हो रहा है, लोग उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने हिसाब से बहस कर सकें। ऐसी कोई सुविधा प्रतापगढ़ कैंपस न तो कलेक्ट्रेट कचहरी में है, न तो दीवानी कचहरी में है। तो अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे लाइब्रेरी ना होना और बैठने की समुचित व्यवस्था ना होना। हमारे साथ अन्य अधिवक्ता साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहे हैं और किस हालात में इनका जीवन यापन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेंद्र कुमार गोस्वामी है, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या मुद्दे हैं? प्रतापगढ़ के लोकसभा चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों पर अधिवक्ता मतदान करने जा रहे हैं? ये अधिवक्ता का सबसे बड़ा मुद्दा तो है स्वयं की सुरक्षा। हम समाज के लिए सजग प्रहरी बन के लड़ते हैं, अपराधियों से लड़ते हैं, अपराध से लड़ते हैं, और उसके बदले में जो है हमारी सुरक्षा कौन करे, कौन जिम्मेदारी ले, इसकी भी एक जो है मांग होनी चाहिए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा जो है सरकार को अपनी प्रथम सूची में दाखिल करना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। हम सरकार का सहयोग हर तरीके से करते हैं, सरकार भी हमारा सहयोग करे और हमारी सुरक्षा करे। बाकी तो हम अपना लड़ ही रहे हैं जो है अपनी लड़ाई जी। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई अधिवक्ताओं की गत वर्षों में हत्याएं भी हो चुकी हैं और इनको चाहिए प्रोटेक्शन एक्ट। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और क्या हैं मुद्दे। क्या नाम है? RN यादव एडवोकेट प्रतापगढ़। यादव जी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं? मतदान के मुद्दे से पहले अधिवक्ता होने के नाते जनपद कचहरी के ये जो कलेक्ट्रेट परिसर है, इसमें जितने भी अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं, अधिवक्ताओं के समझ सबसे बड़ा मुद्दा है न्यायिक भ्रष्टाचार का। इस कदर भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि अधिवक्ता न्याय मांगने जाता है, लेकिन न्याय मांगने से पहले अधिवक्ता विवश हो जाता है, निरीह हो जाता है, बेबस हो जाता है, और अधिवक्ता यदि विरोध करता है तो अधिकारी उसके ऊपर मुकदमा करा देते हैं। इस तरीके से अधिवक्ताओं की मूल भावना, कानून की मूल भावना को दबाने का काम किया जा रहा है और ये डबल इंजन की सरकार में किया जा रहा है। ये प्रमुख समस्या हमारी है कि पत्रावलियां गायब हैं, अधिकारी मनमानी तरीके से आदेश कर रहा है, अधिवक्ता विरोध करेगा तो उसके ऊपर FIR होती है। वो FIR वो भी नहीं कि 323(5)(4) में, सीधे 307 में। देयर इज नो मेडिकल बट FIR इन 307। ये है प्रशासन का उत्पीड़न हमारे साथ। तो क्या लगता है कि संविधान के अनुरूप अदालतें नहीं चल रही हैं क्या? मैं हरीश्याम मौर्य एडवोकेट। अदालतें संविधान के अनुरूप चल रही हैं और संविधान के अनुरूप, अभी एक साथी ने आरोप लगाया है। मैं बता रहा हूं, देखिए अदालतें संविधान के अनुरूप चल रही हैं, लेकिन
अदालतों के संविधान के अनुरूप चलने नहीं दिया जा रहा है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र पालिका थी, लेकिन प्रेशर किसका है? पिछले कुछ वर्षों में वर्तमान सरकार का प्रेशर न्यायालयों पर जबरदस्त है। न्यायालय हो गई हैं तहसील न्यायालय की स्थिति में काम कर रही हैं। जैसे तहसील न्यायालयों में एसडीएम अपने घर और बंगले में बैठकर ऑर्डर लिखते हैं, ऐसे ठीक इसी तरह से न्यायालयों में चल रहा है मामला। मैं इस बात से इस वर्तमान सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर उसकी यही स्थिति रही तो अधिवक्ता पुनः एक नए आंदोलन की ओर जाने को तैयार है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने ही देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया था और अधिवक्ता ही इस देश को इन बिना पढ़े लिखे लोगों से भी मुक्त कराएगा। अभी अधिवक्ताओं के कोष के लिए कोष स्थापना की मांग करते हुए एक साथी अधिवक्ता ने बात कही है, कितना सहमत हैं आप? अधिवक्ता के लिए यहाँ पे कोष की कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार से हम चाहेंगे कि यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए एक अलग फंड हो, जिससे कि यहाँ के अधिवक्ताओं के रख बैठने और पेयजल के लिए एक जिलाधिकारी के पास कोष होना चाहिए, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि इस समय विकराल रूप गर्मी आ रही है, लेकिन आप कलेक्ट्रेट कैंपस में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी पेयजल की एक भी व्यवस्था नहीं है, एक नल आप नहीं पाएंगे। ना तो कहीं वाटर एटीएम जो लगा है लगता है 1 महीने बाद खराब हो जाता है, और ना तो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, ना कहीं पीने की व्यवस्था है। सबसे मूलभूत हमारी तो यही है, लेकिन कोई नेता इस पे ध्यान नहीं दे रहा है आज तक। इससे हम लोग बहुत कभी नेताओं से इस बाबत चर्चा की है? कई जितने बार नेता आते हैं उतनी बार हम लोग यहाँ चर्चा यही मांग ही रखते हैं कि हमको एक यहाँ शौचालय की हमारी व्यवस्था हो जाए। पेयजल तो प्रथम सबसे गर्मी में पेयजल तो हमारी प्रमुख समस्या रहती है, लेकिन उस पर आज तक अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई नेता हमको दिया नहीं। वकील साहब, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे क्या लगता है कि आप लोग इतनी कमाई हो जाती है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ इलाज इन सबको अफोर्ड कर पाता है? अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं की समस्याओं से मैं वर्तमान समय में वकील परिषद प्रतापगढ़ का उपाध्यक्ष भी हूं और अधिवक्ता हितों के लिए अक्सर संघर्षरत रहता हूं। मैं कहना चाहूँगा कि जब से आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान अधिवक्ताओं का रहा, तब विधायक 100-200 रुपये पाता था, सरकारी कर्मचारी 150-200 रुपये वेतन। आज वो कम से कम 2 लाख वेतन पाते हैं, अधिवक्ता उसी 10 रुपये में। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अधिवक्ताओं की दशा एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। हम अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छा वो कर पा, और ऊपर से न्यायिक भ्रष्टाचार कितना है। तहसील अदालतों में गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे वहाँ जो है उनकी सुरक्षा करते हैं राजस्व अधिकारियों की, और उनसे अपने मनमाफिक न्याय लेते हैं। कोई अधिवक्ता बोलता है तो उसके साथ मारपीट, गोली बारूद, उसकी हत्या, उसके ऊपर राजस्व अधिकारी मुकदमे दर्ज करवाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु, यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में मैं चाहूँगा कि अपनी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मतदान करें कि अधिवक्ता आज भी उसी 10 रुपये में काम कर रहा है। वो दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर स्थिति है उसकी, रहने, खाने, बैठने, और ना सामाजिक सुरक्षा है। अधिवक्ता न राशन कार्ड पा सकता है, न किसान सम्मान निधि पा सकता है, न उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती, इसलिए कि हम अधिवक्ता हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं जानता, जनपद न्यायालयों की दशा आप पत्रकारगण जानते हैं कि यहाँ 10 रुपये 20 रुपये में काम करते हैं। राजस्व अदालत में तहसीलदार, एसडीएम मनमाना आदेश करते हैं। अब अगर किसी अधिवक्ता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाना, गुंडों को उकसाकर उसको पिटवाना, यही सब समस्याएं हैं। तो ये थी प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं की बात, उनकी समस्याएं और उनका सरकार के प्रति कितना विश्वास है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।